अब ये नहीं है कि पवन सिंह भैया अगर दारू पी तो मर्द दारू नहीं पिएगा, यहाँ मौगी सिगरेट पीती है, मज़ा आता है। कहीं नाक मुँह भसका देंगे तो कहेगा समीर चौधरी व्यूज़ बांट दिया, तो चपलवा ओकरा मुँहवा में घुसा देते हम। अगर बोली बंद करना है तो गोली मार दो हमको, तब बोली बंद हो जाएगा हमारा। क्या ये आपको भी सही लगता है? हमारा तो हंसी भर रही तो सब बड़का बड़का गायक कलाकार की सब मरवा देगा, तो हम बादल नियर फट जेबू तोरा देह पे और तोरा सर्वनाश कर देबो। तो देखिए आप लोग अभी अगले वीडियो में देखे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि पवन सिंह का मतलब कि ये पुतला दहन नहीं कर रहे थे, लेकिन लोगों को आशंका लग रहा था कि समीर भैया पवन सिंह का पुतला दहन कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं। तो इसी मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए आज फिर से हम समीर भैया से मिले हैं और बात करते हैं कि क्या आखिर अब पवन भैया को कुत्ता बिलाए के रूप में देखा जा रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि वो तो कुत्ता बिलाए है, अय्याश टाइप के इंसान है। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले हम भोजपुरी सुने देखे वाला के नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अब हमरा ये नहीं समझ में आ रहा है कि पवन सिंह तो हमनी के भेजू ना सकल तुन, हमनी इतना मीडिया पवन सिंह के पास लेके जाती है, बात करे तो बात ना करता तुनल। तो ओकरा ला उनकर भाई, उनका एगो कलाकार जाति के लोग का किया कि उनका एगो बढ़िया पुतला बना के बढ़िया से माला गमछा उमछा ओढ़ा के, कहा कि जाड़ा के दिन है तो होता है ना कि हम अपन बड़ा कलाकार के तनी बढ़िया से सम्मान करिए। हाथ गोड़ जोड़ के सम्मान किए थे। कुछ लोग व्यूज़ पाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं, पहुँचने के बाद हुलूल उलूल जुलूल कुछ भी बोलने लग रहे हैं, कुछ भी थंबल लगा दे रहे हैं कि समीर चौधरी पवन सिंह से डरते हैं, तो ये वो, ये सब बुरा लग रहा है अब हमें, क्योंकि आपको हम अपना भाई मानते हैं। हम एक बात बता देना चाहते हैं आज ऑन कैमरा आप लोगों को, मगही न्यूज़ के माध्यम से, कि हम कभी किसी पत्रकारों का दिल पे ठेस नहीं पहुंचाए, नहीं पहुंचाए हैं बहन। जो भी यूट्यूबर भाई जिसका 10 को फॉलोवर है, 10 लाख भी फॉलोवर है, हम सबको उसी तरह का इज्जत देते हैं। लेकिन अगर आप व्यूज़ के नाम पे अगर इस तरह का दुकान चला रहे हैं तो भैया प्रणाम, याद रखिए कि व्यूज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल जेतवा, कहीं नाक मुँह भसका देंगे तो कहेगा समीर चौधरी व्यूज़ बांट दिया। तो इतना याद रखिए कि किसी की आप मतलब अंदर के ताकत को चेक करने का काम मत कीजिए। बुरा लग रहा है कि यार हमारे भोजपुरी के दुए को सितारा हवा पवन सिंह खेसारी लाल। अब हमको ये बताओ ना कि ज्योति सिंह का जो पिताजी थे, उनको अपनी बेटी के बारे में जानकारी था कि भाई हमारी बेटी के ब्याह करना है, तो उनको जांचना चाहिए था। पवन भैया का तो शादी पहले से होले, पवन भैया के बारे में सब जान रहा था कि अक्षरा सिंह के साथ चल रहा था, अफेयर चल रहा था। तो वो ज्योति सिंह बहरी अंधी कहानी है ना, सुझई तल है। और उतना दिन से आप मीडिया में बयान नहीं दे रहे थे, उलूल जुलूल अभी आपके बयान दे रहे हैं। और सबसे बुरा लग रहा है कि अक्षरा सिंह जी के पिताजी जो जिस प्रकार आके जो बोल रहे हैं कि वो पावर स्टार नहीं है, ई नहीं हुआ तो 3 महीना का लड़का ऐसे रह गया। तो आपको भी लगता है कि मतलब कि वो सही में 3 महीना का बच्चा था उनका? नहीं, हमरा लगता नहीं है। जिस प्रकार मीडिया के माध्यम से, मीडियाओं से हमने सुना तो हमने बताया। बाकी किसी पिता के सामने कोई अगर कुमारी बेटी के बारे में पूछे कि हाँ जी आपका बेटी के 3 महीना का लड़का है, तो चपलवा ओकरा मुँहवा में घुसा देते हम। ये लगे कह रहे हम बाप हैं भाई, हमरे सामने ये सब सवाल मत कीजिए। तो लोकप्रियता पाने के लिए आप क्या करें, उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। पवन सिंह ये है, पवन सिंह ये, उससे क्या हो जाएगा? आपको 20 को पिक्चर मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। वो जो दाढ़ी मोछ बाल आप रंगे हुए हैं, उतना समीर चौधरी पहले से उसे रंग रंग के बैठल है। देखिए, आपके हम वीडियो में दिखा दे कि जो बाल दाढ़ी जो मेरा रंगल है, ये हमारे इंस्टाग्राम पे है। हमने इसे रंग रंग के वीडियो बनाते हैं, आप उस तरह का रंगे हुए। रंगमंच के कलाकार ही 10,000 से ऊपर नाटक नुक्कड़ बैठ के इसे कर दे लिखे। बस हम इतना कहें कि अगर आप कलाकार हैं तो कलाकारों का सम्मान कीजिए, है ना। रहा बात, जब आपकी बेटी जब पवन सिंह के कंधा पे रख के बंदूक चला के जब नाम बना रही थी, उस समय बहुत खुशी हो रही होगी कि भाई बेटी हमारे पवन सिंह के साथ रहती है। तो बुरा लग रहा है कि आज पवन सिंह के चाहने वाले लोग भी कैसे कैसे लोग हैं जो कि देखिए कि बिना मतलब के हमारे पास चल आए, लेकिन एक बार भी हमसे कोई पूछा नहीं कि समीर भाई आप ऐसा कर सकते हैं क्या। अरे जहाँ गलत रहता है तो वहाँ समीर चौधरी बोलबे ना करतो भाई, बोली पे बंद कर देवे हमार। है अगर बोली बंद करना है तो गोली मार दो हमको, तब बोली बंद हो जाएगा हमार। अगर जिंदा रहूँ तो भैया गलत के हमेशा आवाज़ उठेबो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पवन सिंह जी सही में अय्याश टाइप के इंसान हैं? नहीं, देखिए कलाकार जो था, आप कलाकार नहीं ना, आप एक पत्रकार हैं। जब आप कलाकार बन जाते हैं तो आप भी 10 गो लड़का के साथ गाना बनाइएगा, 10 गो ही कीजिएगा, तो आपको क्या कहेगा कि ये लड़कियाँ ख़त्म हो भाई, देखना सब मर्द के साथ वीडियो बनाबो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी आप जाके एक्ट्रेस से बात किए हैं, पूछे हैं कि पवन सिंह जी का कैसा नेचर है, क्या है? कोनो कलाकार बोला है कि वो गंदा आदमी है? अरे जिस जाति से हम आते हैं उस जाति में जाकर पूछिएगा तब ना, तब दूसरा से बोलवाते हैं तो हमारा दांतिये ना काटेगा। है कलाकार के जाति से पूछिएगा तब ना जाकर मजा आएगा कि हाँ भाई क्या सच्चाई। जाकर पूछिएगा समीर चौधरी के बारे में। हर मॉडल के साथ हमने काम किया, भोजपुरी की जितनी मॉडल हैं जो भी एल्बम करती हैं, सब हमारी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है। कभी हम उसके मुँह में खिला देते हैं, कभी वो हमको खिला देती है, कभी वो हमारा आके 2 घूंसा जमा देती है। तब बोलने वाला बात नहीं है।
क्योंकि वो लोग मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है। और कुछ जो है कॉम्प्रोमाइज़ करके जो हर कोरियोग्राफर के साथ लोंघड़ के वीडियो बनावे के चक्कर में, बढ़िया बढ़िया गायक के साथ गाना करे के चक्कर में जो लोंघड़ के आती है, वो लोग को लगता है कि समीर चौधरी उसी तरह का आदमी है। अच्छा समीर भैया, यही बताइए कि पवन सिंह ये बोल रहे हैं कि हम बस एक ही लड़की से प्यार किए, सही बात है, वो है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। तो क्या ये ज्योति सिंह या अक्षरा सिंह, मतलब इतना जो अभी उलूल जुलूल बातें हो रहा है अक्षरा सिंह पे कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, पवन सिंह के बच्चे की मां बनने वाली है, तो ये बताइए कि कहीं ना कहीं तब अक्षरा सिंह से या ज्योति सिंह से प्यार नहीं करते थे, या फिर अब चौथी लड़की का भी नाम आ रहा है, कुछ दिन में वो भी सामने आ जाएगा। अपन हिंदू धर्म में सबसे बड़ा एक मतलब रोमांटिक भगवान को माना जाता है कृष्ण भगवान के, मानल जाओ कि भैया इनके पीछे इतनी महिलाएं, तो उनका मनमोहक चेहरा था, तो मानता है। पवन सिंह का भैया पावर है, उतना चेहरा उसा है, आदमी उनका बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करता है। तो बस कुछ लोगों को लगता है कि काश पवन सिंह से मेरा अटैचमेंट हल्का भी हो जाए तो उनका नाम बेचना हम शुरू कर दें, किसी तरह उनको हम दाग लगाना शुरू कर दें। हम इतना ही जानते हैं। अब ये नहीं है कि पवन सिंह भैया अगर दारू पीते, मर्द दारू नहीं पिएगा, यहाँ मौगी सिगरेट पीती है, मज़ा आता है हैं? अब मौगी सब गलत काम कर रही है तो नहीं अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं मर्द को यहाँ बेचने का काम किया जा रहा है। जो भी उलूल जुलूल बयान दे रही हैं वो अपना गिरबान में एक बार ऐसे हुलक के देखें कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। अगर नहीं है तो आप अपना माए बाप के क्रिया खा के तब इंटरव्यू दीजिएगा कि हम दूध के धुलल हैं, हम भैया एकदम साफ आदमी हैं। हाँ, पवन सिंह या खेसारी लाल, इन लोगों का नाम खराब करने में कुछ लोग हैं जो कि समाज से ही आते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम ऐसे से बोल के उलूल जुलूल कुछ से कुछ कर दियो। देखिए पवन सिंह ही नहीं, अब खेसारी लाल का भी बात आ रहा है किसी इंटरव्यू में, आप देखिए सुनिएगा कि खेसारी लाल की भी बच्चे की मां बनने वाली थी यही अक्षरा सिंह, और उनको कुछ रुपए नहीं, करोड़ रुपए दी मांगी हुई थी बच्चा एबॉर्शन कराने के लिए। क्या ये आपको भी सही लगता है? हमरा तो हंसी भर तो जो सब बड़का बड़का गायक कलाकार की सब मरवा देगा तो फिर भोजपुरी बंद हो जाएगा, ये लोग के देह में चैन आ जाएगा कि चल भाई भोजपुरी खत्म हो गलो। लेकिन इतना याद रखिए कि हमार हिंदी भाषा के भाई हो भोजपुरी, हमार भोजपुरी के ऊपर कोनो काज गिरे में तो हम बादल नियर फट जेबो तोरा देह पे और तोरा सर्वनाश कर देबो। हाँ, जे उलूल जुलूल बयान दे रहे हो कि खेसारी लाल है, ये है, वो है, पवन सिंह ही है, अरे भैया मेरे औकात नहीं है उन लोगों का। एगो टायर जो खरीदते हैं ना गाड़ी के, उतना खरीदने की औकात नहीं है, चलते हैं हवा मारने, ये हुआ है। हाँ, पैसा का यहाँ जिक्र है, क्योंकि देखिए पवन सिंह ने ये साफ कहा है कि अगर जो हमारी पत्नी है जिसको तलाक चाहिए तो वो पैसा ना मांगे, वो पढ़ने लिखने के लिए बोले हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पैसा भी दे देते हैं, तलाक भी कर देते हैं, कल हो दूसरा के साथ शादी कर लेगी, फिर आवे वाला 10 साल के बाद हमारा वो नाम खराब करे लगेगी। तो सही बात है ये। हाँ, जब देखी कि पवन सिंह भैया अपना स्ट्रेट से हट नहीं रहा है, पवन सिंह एकदम खूंटा नियन गरल है, तब मीडिया में उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। उलूल जुलूल बयान दे के सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा ये कर लेंगे। पिता तो भैया अभी हाथुन हॉस्पिटल में, सोच लगा कि इन्हें से अब साया हटा ही था, तब इन्हें से हम तुम्हें दूसरा अति कर लें। ऐसा नहीं है, हम इनका सपोर्ट कर रहे थे, हम चाहते थे कि ज्योति जी पवन जी सब एक हो जाए तो बाल बच्चा खेले हंसे कूदे। लेकिन अब इतना लड़ाई होने के बाद, इतना उलूल जुलूल बयान दे देने के बाद अब एक भी होगा तो क्या एक होगा? कुछ नहीं एक होगा। लेकिन अक्षरा सिंह जी के पिताजी को हम फिर कहना चाहें कि देखिए आपको हम एक पिता ही मानते हैं, लेकिन आप जो पिता नियन बात कर रहे हैं सब गलत बात है। हाँ, कल है आपकी बेटी का हम बहुत सपोर्ट करते थे जब स्टेज पे अथी हुआ था, तो इतना याद रखिए कि जो गलत है उसके लिए समीर चौधरी खड़ा एकदम अथी रहता है कि नहीं भाई। उस समय अक्षरा जी बस सही में थी, पवन सिंह आज सही में है, तो जो गलत रहेगा ओकरा विरोध समीर चौधरी आजीवन करेगा, जो सत्य बोलेगा ओकरा ला हमेशा खड़ा रहो। तो कहीं ये लग रहा है ज्योति सिंह टीआरपी बढ़ाने के लिए पवन सिंह के बारे में उलूल जुलूल बात कर रही हैं? आओ की पिक्चर चाहिए इन लोगों को। देख रही है कि चलो अब इतना नहीं है तो एक आध गो फिल्म उलिम भी करे लगे, अपना एगो लोकप्रियता बटोर ले कि भाई पवन सिंह की पत्नी है फलानमा है बस। अगर पत्नी सही में अगर पति मानती पवन सिंह को तो वो अपने पति को ही बदनाम करने की कोशिश करती? नहीं। हाँ? नहीं, आज हमारे हिंदू धर्म में ऐसी महिलाएं हैं जो कि आप देख लीजिए कि उसका पति लाख कुछ करे, नहीं भैया हम नहीं बोलेंगे, हम बोलबे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा वो मतलब सिंदूर है, हमारा वो मंगलसूत्र है। तो है हमारे हिंदू धर्म की, हमारे समाज की महिलाएं हैं ऐसी अच्छी। बाकी नाम कमावे वाला के भी कमी ना हो, दूर से ही कहते को तो हमारा पति जा रहा है, पति हो कि पतीला हो समझे में ना आवे तो। अच्छा, आप बोले ना अभी कुछ देर पहले कि मतलब कि कलाकार ही एक कलाकार को बदनाम नहीं करती है, लेकिन अभी आपने सुनिएगा देखिएगा कोई वीडियो में आपको सुनने को मिल ही जाएगा कि एक अंतरा सिंह प्रियंका, ऐसा ही कुछ नाम है शायद, वो भी पवन सिंह को बदनाम कर रही हैं। तो गाना सुनी हो? वही तो, एक तो वही खुद ही है, लेकिन एक कलाकार आप जैसे बोले उसी पे हम ये मेरे मन में ऐसा सवाल आया। समझ में आ रहा है कि शिल्पी बाबू काहे नहीं बोलती है इसे, जिसके अंदर गला में सरस्वती है वो सब काहे नहीं बोलता, अच्छे लोग काहे नहीं बोल रहे हैं?
मने नहीं होता है। एक बार जाके अंतरा सिंह का भी गाना आप उठा के देख लीजिएगा, कहन कहन गाना रहता है। समाज में समझिए कि मतलब कि जितनी महिलाओं को जोश जगाने वाला, ये पुरुष में जो बलात्कार नाम का जो समाज को जो करने वाला काम होता है, यही लोग ऐसे गायक की वजह से होता है। कौन तो एक वो गानमा था न मतलब बहुत गजीब गायक है। हम तो मतलब गानों सुनते तो हमें हंसियों बढ़ता है। हाँ, बोलने वाली बात नहीं है, अच्छा बयान नहीं दे रहे हैं। आप कलाकार नहीं, आप लोग बेकार लोग हैं, जो कि अपने ही समाज के बड़े भाई, अपने बड़े पिता का आप लोग बेइज्जती कर रहे हैं इस तरह के। तो सोच लीजिए कि आगे बढ़ने के लिए लोग क्या से क्या कर सकता है बस। तो चलिए, आपने सुना कि समीर भैया ने क्या कुछ कहा, और आप लोगों का अब क्या राय विचार है हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए मगही न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।